हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 39 पे आ गए हैं। चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको, है ना। इसलिए आज हम लोग फटाफट सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आई एम योर फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। मैं उसका पति हूं। आई एम हर हस्बैंड। देखिए यहाँ हिज हस्बैंड मत लिखिएगा, क्योंकि हस्बैंड तो किसी लेडी का होगा ना, तो इसलिए हर का यूज करेंगे। वह मेरी पत्नी है। शी इज माई वाइफ। मैं उनकी पत्नी हूं। अगर हम यहां सेंटेंस बनाए, आई एम हिज वाइफ लिखना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइफ जो है वो किसी मेल की होगी और हस्बैंड जो है वो किसी फीमेल का होगा। यानी सीधे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि हिज हस्बैंड या फिर हर वाइफ, ऐसा ना लिखें, ये गलत है। ठीक है। वे मेरे पति हैं। अब देखिए, वे के लिए यहां दे का यूज मत कीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं आपको कि वे के लिए आपको चेक करना है कि बात एक की हो रही है या एक से ज्यादा की हो रही है। एक की हो तो वहां ही या सी का यूज करेंगे जरूरत के अनुसार, लेकिन एक से ज्यादा की हो तो आंख बंद करके दे का यूज करेंगे। यहां पे हमारे सामने क्या है? वे मेरे पति हैं, तो ऑब्वियसली एक की बात हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे? ही इज माई हस्बैंड। राज उसका भाई है। देखिए, उसका के लिए क्लियर कर दिया गया है कि ये बात फीमेल की है, स्त्रीलिंग की है, तो हम क्या लिखेंगे? राज इज हर ब्रदर। ठीक है। लेकिन यहां बोला गया राज उसका भाई है। अब यहां उसका के लिए, सॉरी ये यहां नहीं होना चाहिए था, उसका के लिए क्या इंडिकेट किया गया कि पुलिंग, यानी ये मेल है, तो हम यहां क्या यूज करेंगे? राज इज हिज ब्रदर। ठीक है, यानी यहां लड़की का भाई हुआ और यहां लड़के का भाई हुआ। गीता उसकी पत्नी है। उसकी के लिए आपको क्लियर कर दिया गया है कि बात फीमेल की है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? गीता इज हर सिस्टर। लेकिन यहां बोला गया गीता उसकी बहन है और उसकी के लिए क्लियर कर दिया गया कि ये मेल है, तो आपको लिखना होगा गीता इज हिज सिस्टर। यानी ऊपर के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे लड़की की बहन है और यहाँ पे लड़के की बहन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक मेल के लिए है और एक फीमेल के लिए। मैं उन लोगों का मित्र हूं। आई एम देयर फ्रेंड। वे लोग मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड। वह हम लोगों का मित्र है। ओके, ही इज आर फ्रेंड। हम लोग उसके मित्र हैं। वी आर हिज फ्रेंड। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे मैंने क्या लिखा? ही इज आवर फ्रेंड। तो एक आदमी फ्रेंड है इसलिए फ्रेंड लिखे। लेकिन अब जैसे यहां भी ध्यान दें, यहां भी होना चाहिए था वे लोग मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड नहीं लिखे, फ्रेंड्स का यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं ना, तो फ्रेंड्स होना चाहिए, फ्रेंड लिखना गलत हो जाएगा। लेकिन आई एम देयर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि मैं अकेला उनका दोस्त हूं इसलिए फ्रेंड, और यहाँ दे हैं इसलिए फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे देखिए ही इज आवर फ्रेंड, तो हम लोगों के मित्र तो है, लेकिन कितना आदमी? एक आदमी ना, तो फ्रेंड लिखा मैंने। लेकिन हम लोग उसके मित्र हैं। अब हम लोग बहुत सारे लोग हैं और उसके मित्र हो गए, तो मित्र उसके लिए कितने हो गए? बहुत सारे। तो फ्रेंड्स लिखना होगा, फ्रेंड लिखने से काम नहीं चलेगा। हम लोग उन लोगों के मित्र हैं। वी आर देयर फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए। वे लोग हम लोगों के मित्र हैं। दे आर आवर फ्रेंड्स। तो यहां भी गौर कीजिए, वही लोग बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे हैं तो फ्रेंड भी बहुत सारे। हम लोग बहुत सारे हैं तो फ्रेंड भी बहुत सारे। हम लोग बहुत सारे हैं तो फ्रेंड भी बहुत सारे, लेकिन ही तो एक ही है ना, तो फ्रेंड एक। वे लोग बहुत सारे हैं तो फ्रेंड भी बहुत सारे हो गए। आई एक है इसलिए फ्रेंड भी एक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजों को लोग जैसे मन करे वैसे लिख के पार हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमें कब सिंगुलर और कब प्लुरल का यूज करना है। ठीक है, चलिए, यह मेरा घोड़ा है। दिस इज माई हॉर्स। मैं इसका मालिक हूं। आई एम इट्स मास्टर ऑनर। जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं।
ऑनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे घोड़े हैं, दीज आर माई हॉर्सेस, मैं इनका मालिक हूं, आई एम, इनका मतलब बहुत सारे घोड़ों का मालिक हुआ ना, तो इनका के लिए जब सिंगुलर, देखिए सिंगुलर में इसका के लिए इट का यूज किए, लेकिन ही, शी और इट, इनके अगर प्लूरल रूप में कोई आएगा तो वो एक ही शब्द है, और वो शब्द है दे। क्या है? दे। तो जब भी ही, सी या इट के प्लूरल के रूप में यूज करना हो कुछ भी, तो दे का यूज कीजिए, दे का यूज कीजिए। मतलब अगर ही के जगह यूज करना है तो दे, शी के जगह यूज करना है तो दे, इट के जगह यूज करना है तो दे। लेकिन जब आप बात करते हैं हिज, हर और इट्स की, हिज, हर और इट्स की, अगर इनकी जगह इनका प्लूरल यूज करना है तो वो क्या होगा? देयर। ठीक है, क्योंकि दे से देयर बनता है। तो मैं इनका मालिक हूं, बहुत सारे घोड़ों का मालिक हूं, तो यहाँ इट्स मास्टर लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे घोड़े हैं। तो यहां हमें लिखना होगा इट्स का प्लूरल, और इट्स का प्लूरल क्या होता है? देयर। आई एम देयर मास्टर या ऑनर, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 39 रहा। अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक्सरसाइज 40 के साथ। थैंक यू एवरीवन।